अरे सतजतिया साजन आए रे जे सात बाप के जाए। ये गाली गीत गाती हैं सतजतिया साजन आए रे जे सात बाप के जाए। बहुत सुंदर बात है। गाली गाना एक रिवाज आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। मगर पहले क्या गीत गाए गए, आधुनिक समय में क्या गीत गाए जा रहे हैं, केवल उन गालियों का भाव समझिए। सतजतिया साजन आए रे जे सात बाप के जाए। गौर करना, शादी एक जन की हो रही है और साजन केवल एक ही जन के आए हैं। शादी एक जन की हो रही है और साजन एक जन के आए, लेकिन जितनी हुन इकट्ठी हो जाती हैं वे सब सुर मिला के गाती हैं सतजतिया साजन आए। जिनके आए बे गाए तो अच्छो लगे। तुम सबई इकट्ठी हुए के गाती हो सतजतिया साजन आए। तुम आए थोड़ी आए, जिनके आए नहीं के तो आए। फिर बाद में कचौरू गाती है, कहूँ कहती तुम पैंट मांग के लाए, कहूँ कहती तुम शर्ट मांग के लाए। फिर बाद में कहती तुम मांगते हम देखते। न जाने कौन सो सीसीटीवी कैमरा लगो रहा तो जो सब देखते। और फिर जब सतजतिया साजन आए जे सात बाप के जाए का ऐसो हो सकत हो। सात बापन से कोई पैदा हो सकत हो है? मगर गाली है। एक गाली गीत और गाती है, कौन सा? वो गाली गीत समधी के लिए गाती है, समधी के लिए। सारे समधी तेरी सी बरायत मेरे पूरे बेडरी। यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से ये गीत गाया जाता है। कहीं कहीं तो ये गाती है सारे समधी तेरे जैसे लड़का मेरे घूरे पे डरे। और कहूँ जगाती सारे समधी तेरी सी बरायत मेरे घूरे पे डरी। अब जब समधी जैसे लड़का घूरे पे डरे, समधी जैसी बरायत घूरे पे डरी तो हो ही सके ना उठाई ली समधी से काय की बरायत लेके आई। और भी बताऊं, एक गाली और गाती, अब हम पे तो गाई ना जाती, बगाली गाती है सबके सामने। कौन सी? अरे नीली बछेड़ी का पेड़ से नीली बछेड़ी का पेड़ से बंधी सुन सामरिया। रिवा में कुछ और गाती है, का गाती है? जगदीश की बहना गई थी बाजार सुनसान। जगदीश की बहना गई थी बाजार सुनसामरिया। और फिर अकेला काका गाती है, वो क्षमा चाहेंगे हम नहीं गा पाएंगे। कहूँ की गाली, कहूँ की ईंट, कहूँ को रोरा और भानुमती ने कुनवा जोरा। कहूँ की लाइने, कहूँ दत्ता ही ले जाएगी। अब गाती हैं, एक गाली और गाती हैं। जब बारात के लोग भोजन करके, पहले जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तब जो छत पे बैठ जाती है, नीचे जगह मिलेगी तो ठीक है ना, छत पे बैठी। और भाई ढीली ढाली ढप्पा ढप्पा, ढीली ढाली ढप्पा ढप्पा, ढीली ढाली ढप्पा ढप्पा, ऐसी बजिए और गाली गाती रहे। और जब बारात के लोग भोजन करके चलते हैं तब एक गाली और गाती है। कौन सी? अरे काए उठी बैठे और केवल गाली का भाव समझिए।
गाय उठ बैठे और ले लेते, गरबा में कचौर गाती, लड्डू ले लेते, पेड़ा ले लेती, कचौड़ी ले लेती, रसगुल्ला ले लेती, छेना ले लेती, बालूशाही ले लेती, जलेबी ले लेती, चाहे पनो कदुआ हो, लेकिन गाली में कमी का चीज की ना छोड़ती, ले लेकिन आजकल जैसी गाली पहले ना गाई जाती थी। कुंदनपुर की नारियां भगवान कन्हैया को गाली दे रही हैं, किस प्रकार से दे रही हैं, तो इस गाली पर भी गौर करना। इस गाली का भाव क्या है? वो कुंदनपुर की नारियां भगवान कन्हैया से कह रही हैं, अरे मोर मुकुट मुकुट सिर बांधे लला तुम तोय बापन के जियाए, सतजतिया साजन आया है। वो गा रही हैं, मोर मुकुट सिर बांधे लला तुम तोय बापन के जियाए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? पहली लाइन के द्वारा इसका अर्थ समझिएगा। वसुदेव कहाए और दूजे नंद कहाए। क्यों? वसुदेव के सौजन्य से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और बाबा नंद के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ है। इसलिए कन्हैया के लिए कहा गया तोय बापन के जियाए। पहली बाप वसुदेव कहाए, फिर नंद बाबा कहलाए। तो ये हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है, हमने देखा होगा, किसी अनाथ आश्रम से हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। उस बच्चे का पिता कोई और होता है, मगर उस बच्चे का पालन पोषण जिस घर में होता है, वो बच्चा उस घर में ही मम्मी पापा कहने लगता है। तो पिता जिसके सौजन्य से जन्म होता है वो भी होता है, और बच्चे का पालन पोषण करने वाला भी पिता होता है। तो इसलिए कन्हैया को कहा गया तुम तोय बापन के जियाए। और भी कहा, भाव समझना। वो कुंदनपुर की नारियां बोली, मेरी रुकी मेरी चंदा सी दीवानी, तुम्हारी याद के आए लगा शादी को, अरे मौत होई घूमत शादी को,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान कन्हैया को उन कुंदनपुर की नारियों ने गाली दी है। बड़ी हंसी खुशी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है रुक्मणी के साथ, और रुक्मणी को साथ लेकर के भगवान कन्हैया